बुलेटिन पर मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बुलेटिन में रुख करते हैं दिल्ली के दंगल का। दिल्ली नगर निगम चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और शीला दीक्षित सरकार में शिक्षा मंत्री रहे अरविंदर सिंह लवली ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी और केंद्रीय खेल मंत्री विजय गोयल मौजूद थे। लवली के साथ दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अमित मालिक भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अरविंदर सिंह लवली की गिनती दिल्ली कांग्रेस के बड़े नेताओं में की जाती थी। उनको शीला दीक्षित गुट का माना जाता था। अजय माकन के दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालने के बाद नाखुश नेताओं में लवली का नाम भी शामिल था। तो दो तस्वीरें ये बता रहे हैं कि किस तरह से जब रोड मैप कांग्रेस का एमसीडी चुनाव के लिए जारी हो रहा था तो साथ में नजर आ रहे थे अरविंदर सिंह लवली, और वहीं दूसरी तरफ मनोज तिवारी और अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी के हिस्से में चले गए हैं अरविंदर सिंह लवली। विक्रांत यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, ये दो तस्वीरें बता रही हैं कि एमसीडी चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। देखिए, कहीं ना कहीं प्रीति एक परसेप्शन के मामले में एक बड़ा झटका जरूर लगता है जब इस तरीके से चुनाव से ठीक पहले कोई बड़ा नेता दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए। अरविंदर सिंह लवली दिल्ली प्रदेश के बड़े नेताओं में शुमार थे। दिल्ली में जब शीला दीक्षित की सरकार रही थी, लंबे समय तक मंत्री रहे थे। तेज तर्रार मंत्रियों में उनकी गिनती होती थी। पार्टी के सिख चेहरे के रूप में उन्हें मंत्रिमंडल में रखा गया था। यमुना पार के इलाके में उनका अच्छा वोट बैंक माना जाता रहा। अपनी सीट वो बड़े मार्जिन से जीतते रहे थे। लेकिन जब 2014 में ये आम आदमी पार्टी बनी थी, उसके बाद वो चुनाव हार गए थे। लेकिन लवली का कद दिल्ली के एक बड़े कांग्रेस नेताओं में शामिल होता था। लेकिन जब से अजय माकन को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, और यहाँ तक कि वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे अजय माकन से पहले, तो जब अजय माकन को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया उसके बाद से ये लगातार शिकायत बाकी नेताओं की रही कि उनकी उपेक्षा पार्टी में की जा रही है। और अभी पिछले दिनों हमने देखा कि डॉक्टर वालिया, जो बड़े पुराने नेता हैं, कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने अपनी चिंता और शिकायत जाहिर की थी, सार्वजनिक की थी। उसके बाद से ये कयास लग रहे थे कि कांग्रेस के कुछ नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। तो एक बड़ा नुकसान कांग्रेस को हुआ है, जो उभरने की कोशिश कर रही थी, जो शून्य पर पिछले विधानसभा चुनाव में पहुंच गई थी। और अभी ये कहा जा रहा था कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कि इस बार एमसीडी के चुनाव में उनकी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। तो उससे पहले एक परसेप्शन की जो लड़ाई होती है चुनाव में, उसमें वो पिछड़ गई, क्योंकि उनका न केवल एक बड़े मंत्री शामिल हुए बीजेपी में, बल्कि जो प्रदेश के युवा कांग्रेस है उसके भी अध्यक्ष भी शामिल हो गए। ये क्या अचानक से नाराजगी को इस तरह से कैश करने का अरविंदर सिंह लवली ने मन बनाया? क्योंकि अभी रोड मैप में तो वो साथ दिख रहे हैं अजय माकन के साथ। देखिए, बिल्कुल ये जो चल रहा था, जो सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं प्रीति, उसमें जरूर जो बड़े नेता होते हैं वो साथ दिखने की कोशिश करते हैं। लेकिन पर्दे के पीछे इनकी नाराजगी सबकी बड़े लंबे समय से चल रही थी। और सिर्फ लवली ही नहीं, कई ऐसे कांग्रेस के बड़े नेता हैं जो प्रदेश के कद्दावर नेता रहा करते थे। और शीला दीक्षित के टाइम पे जिनकी जो एक कैंप, जो बड़ा पावरफुल कैंप होता था कांग्रेस का, पूरा कब्जा उसी कैंप का दिल्ली की सत्ता पर था। लेकिन जैसे ही शीला दीक्षित अपना चुनाव हारी, उसके बाद से लगातार दूसरा कैंप हावी हो गया। अजय माकन लगातार उनके विरोधी माने जाते रहे थे दिल्ली की राजनीति में। हालांकि जब अजय माकन ने शुरुआत की थी वो भी शीला दीक्षित कैंप के थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनका अपना गुट बना। तो एमसीडी चुनाव से ऐन पहले एक बड़ा झटका लग रहा है कांग्रेस को। कांग्रेस से बीजेपी में आया अरविंदर सिंह लवली केंद्रीय खेल मंत्री विजय गोयल के साथ ही बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे। विजय गोयल ने दावा किया कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कई नेता घुटन महसूस कर रहे हैं। गोयल से बात की है हमारे सहयोगी विक्रांत यादव ने। आज दिल्ली के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता अरविंदर सिंह लवली बीजेपी में शामिल हो गए हैं। विजय गोयल जी की बड़ी भूमिका बताई जा रही है। विजय जी, अपनी गाड़ी में आप बिठा करके भी साथ लेके आए थे? नहीं, वो मेरी गाड़ी में जरूर आए होंगे, किंतु उनको तो कांग्रेस में घुटन हो रही थी। और उनका विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की नीतियों में, और जिस तरह से प्रधानमंत्री हर वर्ग के लिए विकास के कार्यक्रम कर रहे हैं और नई नई योजनाएं ला रहे हैं, उसके लिए आज हर पार्टी के लोग ये समझते हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी में होने चाहिए अगर देश के अंदर कुछ रचनात्मक काम करना है। अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है। लोगों ने उनके ऊपर विश्वास करके देखा था। कांग्रेस पे 50-60 साल तक विश्वास किया, इनके साथ 2 साल से विश्वास किया। दोनों ने जनता को धोखा दिया है। जनता की सेवा करने की जगह अपनी सेवा कर रहे हैं। और लवली जी ये कह रहे थे कि वो कांग्रेस में घुटन महसूस कर रहे थे,
तो क्या दिल्ली के आप भी बड़े पुराने नेता रहे हैं, क्या आप सही रास्ता दिखाएं, इसीलिए आपके साथ आपकी गाड़ी में बैठ करके पहुंचे? लवली जी और दूसरे पार्टी के नेता हमेशा संपर्क में रहते हैं, ऐसा नहीं है कि कभी संपर्क में नहीं रहते। तो उधेड़ बुन तो उनके मनों में चलती थी और चल रही थी, तो ये एक दिन का फैसला नहीं है, उनके मन में उधेड़ बुन चल रही थी, उन्होंने हिम्मत दिखाई है और कुछ कांग्रेसी और भी अभी हिम्मत दिखाएंगे। पिछले दिनों हमने कई कांग्रेसी नेताओं की नाराजगी भी देखी, तो आपको लगता है कुछ और कांग्रेस के नेता अब बीजेपी में आ सकते हैं? हाँ, मुझे ऐसा लगता है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों में लोग घुटन महसूस कर रहे हैं, इसलिए कि उनको लगता है कि केवल राजनीति हो रही है, देश और समाज के लिए कोई काम नहीं कर रही है दोनों पार्टियां। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन करम सिंह के साथ विक्रांत यादव, न्यूज़ 18 इंडिया। वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर ने अरविंदर सिंह लवली पर पलटवार करते हुए कहा कि सब कुछ लेने के बाद भी वो कांग्रेस के नहीं हो सके। लेकिन इतना कुछ कांग्रेस पार्टी से लेने के बाद अगर कोई किसी भी पार्टी से, कांग्रेस क्या, मुझे तो अफसोस ज्यादा इसलिए भी हो रहा है कि मैं कल रात को मुझे कैंपेन के लिए लेके गए कांग्रेस की सीटों के लिए, मुझे दुख हो रहा है। बस मैं यही कहूंगा कि जो सब कुछ लेने के बाद कांग्रेस के नहीं हुए, वो कहीं दूसरी जगह जाकर किसके होंगे। तो सोचिए, कल तक कांग्रेस के लिए अरविंदर सिंह लवली एमसीडी चुनाव में कैंपेन कर रहे थे और आज सुबह वो बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने अजय माकन के तौर तरीकों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि वो प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को साथ लेकर नहीं चल रहे हैं, जिससे निराशा बढ़ रही है। यही वजह है कि नाराज नेता दूसरी पार्टियों का रुख करने को मजबूर हैं। जिस तरह की एक पीसीसी के अध्यक्ष का रीच आउट होना चाहिए, सबको साथ लेकर चलना चाहिए, वो नहीं किया जा रहा है। और मुख्य कारण इन सब लोगों का छोड़ना, जो भी है जिन्होंने छोड़ा है, वो यही है कि उनसे ना कोई उनको पूछता है, ना उनकी कोई सुनवाई है। इसकी जिम्मेदारी जो सिस्टम चलाया जा रहा है पीसीसी में आज का, वो सिस्टम में कहीं ना कहीं कमी है, कमजोरी है। 15-15 साल लोगों ने काम करा, जब हमारी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, वो भी कोई गया था, आपने किसी को सुना था कि कोई छोड़ के गया हो? सबको साथ लिया। तो काफी गुस्से में लग रही है शीला दीक्षित। इधर अरविंदर सिंह लवली से पहले पूर्व विधायक और दलित नेता अमरीश सिंह गौतम भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। उन्होंने भी प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व पर अनदेखी का आरोप लगाया था। अमरीश गौतम ने भी अजय माकन पर टिकट बंटवारे के दौरान नजरअंदाज करने का आरोप लगाया था। इसमें पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए.के. वालिया भी शामिल थे। दिल्ली नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। चुनाव आयोग ने कुछ पार्टियों के उम्मीदवारों का नामांकन रद्द कर दिया था, जिसकी वजह से उम्मीदवारों की लॉटरी लग गई है। सियासी दलों ने अपने आधिकारिक प्रत्याशियों के पर्चे रद्द होने के बाद बीजेपी और स्वराज इंडिया पार्टी ने निर्दलीय उम्मीदवारों के समर्थन का ऐलान किया है। बपरौला, अबुल फजल इनक्लेव, किशनगंज, ईस्ट विनोद नगर और लाडोसराय वार्डों में बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन को चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया था। बीजेपी ने किशनगंज से ट्विंकल कालिया, बापरौला से अमृता रश्मि, अबुल फजल इनक्लेव से गुलफाम, ईस्ट विनोद नगर से राहुल सिंह और लाडोसराय से लता सोनी को समर्थन देने का ऐलान किया है। बीजेपी ने किशनगंज वार्ड से जिस ट्विंकल कालिया को समर्थन देने का फैसला किया है, उन्होंने स्वराज इंडिया पार्टी की उम्मीदवार के तौर पर किशनगंज से नामांकन दाखिल किया था। ट्विंकल कालिया के पास देश की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर होने का तमगा है। कालिया अपने इलाके में शव वाहन की सुविधा मुहैया कराती हैं। ट्विंकल कालिया से बात की है हमारे संवाददाता चंदन जजवाड़े ने। दिल्ली नगर निगम का चुनाव इस बार जो है कई मायनों में ऐतिहासिक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कमल फूल और चेटी छाप एक साथ दोनों के निशान के साथ प्रचार हो रहा है। ये उस वक्त हुआ है जब बीजेपी के कई जो कैंडिडेट थे उनके नॉमिनेशन कैंसिल कर दिए गए। उसके बाद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट या किसी और पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट दिया बीजेपी ने। यहाँ भी सदर बाजार के 81 नंबर वार्ड से जो है ट्विंकल कालिया को सपोर्ट किया है, जो कि सेठी छाप से चुनाव लड़ रही थी इंडिपेंडेंट के रूप में। आप बताइए कि आपके लिए ये चुनाव किस तरह से खास बन गया? खास बन गया, हमारी कमल के साथ साथ विजय का निशान, सीटी का निशान भी हो गया और वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और हम चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। एक एक घर में जाके कंपेनिंग कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। मोदी जी को लाना है, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। मोदी जी और योगी जी को हमें लाना है और आगे बढ़ाना है। क्या लगता है कि आपको बीजेपी का सपोर्ट मिल गया? अब आपके लिए लड़ाई कितनी आसान बन गई है? बीजेपी का सपोर्ट मिलने से लड़ाई और आसान बन गई है। बहुत बड़ी पार्टी है और बहुत वर्षों से है
अपना वाजपेयी जी ने शुरू से इसके लिए काम किया है। हम सब ने, जितने हमारे संगठन के कार्यकर्ता हैं, वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो लड़ाई तो आसान भी है और मुश्किल भी है, क्योंकि हमारा विसल का निशान है। विसल का निशान की कंपेनिंग कर रहे हैं अच्छे से, जोर शोर से सबको जाके बता रहे हैं कि कमल का निशान और बीजेपी का निशान जो है, भाजपा का जो निशान है, वो विसल है यहाँ पे। तो ठीक है, कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। एक और ख़ास बात अगर हम आपको बताना चाहें तो ट्विंकल कालिया जो है पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर रही हैं। ये जो है इनका काम जो है रहा है। इस बात का जो आपने पहले किया है, लोगों की मदद करना, इसका कितना जो है सकारात्मक या किस तरह का असर देख रहे हैं चुनाव प्रचार में? सकारात्मक तो है ही है, क्योंकि मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमने सेवा की है उसी की बदौलत आज यहाँ पे हैं। और हम राजनीति में नहीं आए, तब भी सेवा कर रहे थे, आज हम सेवा नीति में आए हैं। सेवा को अपना और बढ़ाएंगे। पहले हम एम्बुलेंस और ब्लड के माध्यम से सेवा किया करते थे, अब हम सफाई के माध्यम से, जो कि हमें ब्लड और प्लेटलेट्स की जरूरत ही ना पड़े, उस माध्यम से सेवा को और बढ़ाएंगे। एमसीडी चुनाव के लिए मतदान से ठीक 6 दिन पहले बीजेपी के नरेला से उम्मीदवार सविता खत्री को बर्खास्त कर दिया गया है। सविता खत्री के पक्ष में सेक्स सीडी कांड में फंसे और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता संदीप कुमार ने चुनाव प्रचार किया था, जिसके बाद बीजेपी बैकफुट पर आ गई थी। इस मामले पर बीजेपी नेताओं को लगातार सफाई भी देनी पड़ी थी। नरेला में चुनाव प्रचार के दौरान संदीप कुमार के साथ खुद पूर्व प्रत्याशी सविता खत्री तो नहीं थी, लेकिन कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं की टीम उनके साथ थी। सविता खत्री पर सख्त कार्रवाई करने वाली बीजेपी की दलील है कि वो आम आदमी पार्टी के साथ किसी तरह की साठगांठ को बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको बता दें कि मंत्री संदीप कुमार का अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें मंत्री पद से हटाया गया था। संदीप कुमार पर आरोप था कि उन्होंने राशन कार्ड मामले के नाम पर एक महिला का यौन शोषण किया था और इस मामले में संदीप जेल भी गए थे। नरेला के नगर निगम वार्ड क्रमांक 1 नॉर्थ चुनाव क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार श्रीमती सविता खत्री को तत्काल प्रभाव से पार्टी की प्रत्याशी के रूप में वापस लिया जा रहा है। अब इस चुनाव क्षेत्र में वह पार्टी की प्रत्याशी नहीं है। आम आदमी पार्टी के किसी भी आपराधिक तत्व के साथ जिनके ऊपर बलात्कार जैसे घिनौने आरोप है, किसी भी तरह की साठगांठ और मेल मिलाप पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। पार्टी श्रीमती सविता खत्री को निष्कासित करती है। हालांकि रविवार को नरेला में सविता खत्री के लिए मतदाताओं का समर्थन जुटाने पहुंचे पूर्व मंत्री संदीप कुमार ने दलील दी थी कि सविता खत्री के परिवार से उनके नजदीकी संबंध है, जिसकी वजह से वो चुनाव प्रचार में कूदे हैं। देखो, हमारे दोस्त जहाँ लड़ेंगे, चाहे बीएसपी से लड़े, चाहे बीजेपी से लड़े, चाहे कांग्रेस से लड़े, सबसे पहले परिवार और दोस्त है। यहाँ खत्री साहब हमारे मित्र हैं और हम इनके लिए हर घर में जाएंगे, प्रचार करेंगे। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की बात करें तो यहाँ निगम के पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन मुनीरका इलाके में बीच कॉलोनी ये कूड़ाघर दुनिया के लिए हैरत की बात हो सकती है, पर इलाके के लोगों को अब इसकी आदत पड़ चुकी है। चारों ओर रिहायशी मकान और बीच में कूड़े का ढेर। आखिर इस सफाई का मतलब ही क्या रह जाता है और एमसीडी ने सफाई का यह तरीका दुनिया के किस प्रबंधन संस्थान से सीखा है, ये समझ पाना ही मुश्किल है। चारों तरफ घर है, रिहायशी इलाका है, लेकिन यहाँ पर गंदगी है। लोग ये बताते हैं कि इनके खुद के परिश्रम से, खुद की कोशिश से इलाका साफ रहता है, गलियाँ साफ रहती हैं, लेकिन जो डिस्पोजल होना चाहिए कूड़े का, उसकी व्यवस्था प्रॉपर नहीं है। लोग बताते हैं कि स्टाफ की कमी है, जिसकी वजह से सफाई पूरी तरह से व्यवस्थित तौर पर नहीं हो पाती है। वहीं उत्तरी दिल्ली नगर निगम की बात करें तो लोग यहाँ भी निगम के कामकाज से आमतौर पर नाराज दिखते हैं। साफ सफाई तो कम है जी यहाँ पे, साफ सफाई तो होती नहीं जी। एमसीडी में बताते हैं, एमसीडी में आदमी कम है, यहाँ कोई सफाई वाला नहीं आता। हम तो ये कूड़ेदान पे जो रहते हैं इनसे सफाई करवाते हैं। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मौजूदा वार्ड नंबर 12 तिमारपुर की कॉलोनियों का भी गंदगी से बुरा हाल है। संगम विहार कॉलोनी की गलियां कूड़े और गंदगी से पटी पड़ी हैं। यहाँ गली की नालियों में गंदगी लबालब भरी हुई है और पानी की निकासी न होने से खाली प्लॉट और सरकारी जमीन तालाब बने हुए हैं। देख रहे हो आप नाली की क्या कंडीशन है, आज तक नाली साफ नहीं हुई। 5 साल हो गए निगम पार्षद को, हमने तो कभी यहाँ देखा नहीं, ना कोई काम हुआ, ना कुछ हुआ, ना नाली बनी। नाले पे पानी चल रही है, हमारी तो 8 साल हो गए अभी तक बनी नहीं।
और 8 साल में अब भी 5 साल लग जाएंगे, मुझे तो उम्मीद है नहीं बिल्कुल बन जा। यहाँ मौजूदा निगम पार्षद कांग्रेस से सुनीता चौधरी हैं और उत्तरी दिल्ली नगर निगम में मेयर और स्टैंडिंग कमेटी बीजेपी शासित है। लोग गंदगी की वजह से यहाँ के विधायक पंकज पुष्कर और निगम पार्षद सुनीता चौधरी से बेहद नाराज हैं। और दिल्ली का दंगल में आज बस इतना ही। अभी नजर डालेंगे हेडलाइंस पर।